नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दीपावली का दिन और सोमवार का दिन और बाजार में शानदार तेजी। मतलब दीपावली के लिए आपको इससे अच्छा कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं सकता। और ग्लोबल हैंडओवर बहुत स्ट्रॉन्ग, एफआई स्टैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग, अर्निंग्स का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग और सब कुछ मिलके एक परफेक्ट फ्लेवर था एक शानदार दीपावली के दिन का। 20 अक्टूबर याद रखिएगा, इट्स एक्सपायरी डे एज वेल, बट एक खूबसूरत दिन। और जिन्होंने भी एक थोड़ा सा कन्विक्शन रखा बाजार पे, डायरेक्शन पे रखा, वैल्यू एट रिस्क रखने की थोड़ी सी, आप देखें एक पोटेंशियल जुटाई, वो आज अच्छे प्रॉफिट पे है। वी आर एट डे रेंज, मतलब हाईएस्ट जो रेंज है उस पर ट्रेड कर रहे हैं। नॉट एग्जैक्टली डे हाई बट मोर और लेस ट्रेजेक्ट्री फिर भी ठीक ठाक है। देखिए, शुक्रवार को भी मैंने एक व्यूज़ पहले तो मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे असित, इस कार्यक्रम में अपना व्यूज़ देने के लिए इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी बैंक पे और तभी तमाम कॉल्स पे। असित, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, सीएनबीसी आवाज़ परिवार की तरफ से। और वो लोग, वो दर्शक जो इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, सुबह से नहीं जुड़े थे बाजार में, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। निफ्टी इट्स 25844। असित, में आता हूँ आपके पास और देखिए हमारे पास सब कुछ स्ट्रॉन्ग था। सुबह जब मैं न्यूज़ रूम में बैठा था, सुबह सुबह जब स्ट्रैटेजी लिख रहा था, एक समय पहला टिक आया 160 अंक ऊपर, फिर 170, 180, 220 पॉइंट हो गया था। गिफ्ट निफ्टी को देख के हम स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं स्टैट्स को देख के। पहली चीज़ क्या की थी हमने, देखिए इट्स अ ग्रेट रिवॉर्ड, ये एक बड़ा अच्छा रिवॉर्ड है जिसने शुक्रवार को कैरी करा, थोड़ा सा रिस्क लिया। और इंट्राडे में शायद उतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं होगा, लेकिन एक बात और हुई, पोस्ट ओपनिंग जो अनुजर में कर भी रहे थे कि पोस्ट ओपनिंग एनीथिंग, कोई भी चीज अगर जो एक सब्सटेंशियल थ्रस्ट जनरेट कर रही है, दैट्स एंटायरली निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। पीएसयू बैंक्स जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं। खैर, पीएसयू का मैंने जिक्र कर दिया, लेकिन रणनीति क्या थी? गो लेवल टू लेवल, मॉर्निंग के लेवल लेके आइए। मैंने थ्रेशोल्ड पॉइंट पहले ही मेंशन कर दिए थे कि पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट निफ्टी के लिए क्या होगा, लेवल्स लेके आइए। वो होगी ट्रेजेक्ट्री नंबर 1, 782819। इसको बाइसेक्ट किया तो 867,910 एंड फ्रेंकली स्पीकिंग हम 910 के ऊपर नहीं गए और मैं अपना लास्ट जोन लेके आया था 945। और एक बात और कही थी, पोस्ट ओपनिंग बेस 1 की कोई अहमियत नहीं होगी गैप अप के बाद। पोस्ट ओपनिंग इस बड़े गैप अप के बाद द बेस 1 विल शिफ्ट टुवर्ड्स RS1। RS1 के ऊपर अगर कोई डिप आता है ड्यूरिंग द डे तो आप उसे बाय कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी बाजार 843 की रेंज में कितना कंफर्टेबल है, एक बार जज करने की कोशिश करते हैं। और क्या एक इंडेक्स ट्रेडर के पास कोई ट्रेड बचा भी है कि नहीं है फॉर द डे। आइए लेके आते हैं स्टैट्स, एक बार लेके आइए। देखिए, अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली, कल भी कॉल राइटर्स कौन थे? 25,800, 900 और 26,000 और नीचे 25,600, 25,500। नाउ दैट कॉल राइटर इज नाउ प्लेस्ड एट 25,900। इन दोनों स्ट्राइक्स पे 7 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई सिंपली सजेस्ट करता हुआ कि अभी वो इस बाजार को टुवर्ड्स क्लोज 25,900 के ऊपर नहीं दिख रहा है। एंड सेम इज द केस विद पुट। हम हल्का सा बैकफुट पे आए बट हमने नहीं तोड़ी 25,800 की ट्रैजेक्टरी। सो सिंपली एक इंडेक्स ट्रेडर के लिए जो गतिविधि है वो अब सिमट गई है 25,900 और 25,800 के बीच में, विच सजेस्ट्स कि अभी कोई इंट्राडे में और कोई हंटिंग करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर पोजिशनल ट्रेडर, आप लॉन्ग रह सकते हैं एक रीजनेबल स्टॉप लॉस के साथ, पॉकेट फ्रेंडली। अदरवाइज इंट्राडे में और आप कोई ट्रेड ना लोकेट कर पाएँ, ऐसा पॉसिबल है। फिर लेके आइए आप निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे क्लियर बात हुई थी कि हम थोड़े डाउटफुल हैं कि हाउ दीज टू बैंक्स विल बिहेव, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। हम किस ट्रैजेक्टरी में खुलेंगे, हम कैसा खुलेंगे, कैसा नहीं खुलेंगे, क्योंकि वहाँ रिलायंस था, उसने अपना काम बखूबी कर दिया था, उसका GDR भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट थोड़ा सा स्केप्टिकल थे हम निफ्टी बैंक को लेकर। क्या बात हुई थी, लेकर ये जरा प्लीज स्क्रीन पे। आइदर वी विल बाय डिप टुवर्ड्स बेस 1 और एल्स लेट इट स्टेबलाइज अबव 58,000। या तो इसको डिप पे बाय करेंगे टुवर्ड्स 506 या फिर 333 या फिर इसको 58,078 के ऊपर सेटल होने दीजिए तो बाय कीजिएगा। देखिए, अभी भी निफ्टी बैंक 58,200 के आसपास है। नाउ क्या पॉसिबिलिटी है टू फर्दर स्ट्रेच टुवर्ड्स 58,500? क्या वो पॉसिबिलिटी है? आइए स्टैट्स को देख के कोशिश करते हैं। क्या बात कही मैंने? पीएसयू बैंक्स, SBI इज क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। तो पीएसयू बैंक्स वो थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं। लेके आइए जरा प्लीज एक बार स्टैट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त के स्टैट्स। देखिए, कॉल राइटर्स नहीं है इस रेंज में,
नाउ आउटस्टैंडिंग वाइज जो मैक्सिमम है वो 58,500 पे है, यानी RS2 तक निफ्टी बैंक स्ट्रेच करे इस बात की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और 58,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 888 का आउटस्टैंडिंग वाइज, यानी सिंपली वी हैव अ न्यू बेस एट 58,000 और स्ट्रेच टुवर्ड्स 58,500 लुक्स पॉसिबल। असित, ये मेरा व्यू था। अब आते हैं हम आपके व्यूज पे। निफ्टी और निफ्टी बैंक को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हैप्पी दिवाली टू यू एंड सारे दर्शक अरे सर, जो happy आवाज हमें देख रहे हैं अभी। मेरे हिसाब से फॉर इंडेक्स आई थिंक द मूव इज डन। जिस हिसाब से सुबह का अप मूव था एंड अभी ये थोड़ा कंसोलिडेशन के जोन पे दिख रहा है। Even if ICICI Bank and HDFC Bank are not doing that much and slightly underperforming, if I may say. In fact, ICICI Bank has a decent downtake. But जिस हिसाब से PSU Bank में strength है, that is upholding the Bank Nifty का move. And obviously Reliance जिस हिसाब से perform किया, that is also kind of not supporting the index. Nifty IT is also looking all good, but somehow at this point of time, मुझे अगर आज के expiry के हम देखेंगे वीरेन जी, जिस हिसाब से P माइनस सी का OI चेंज, इसमें नेगेटिव नंबर आ रहा है। दैट मींस कॉल राइटर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है देन पुट राइटर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि आफ्टर दिस डिसेंट रैली दैट वी हैड सीन फॉर द लास्ट 1 वीक, मार्केट बट नेचुरल है कि एक दो तीन दिन थोड़ा कंसोलिडेट करे एंड मुझे लगता है कि 26,000 क्रॉस करने में शायद थोड़ा टाइम लगे, बट दैट विल बी डिसेंट टाइम करेक्शन फॉर फ्यू डेज। बट व्यू इज पॉजिटिव, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं लगता है कि फ्रेश एंट्री करना ठीक रहेगा इंडेक्स में। बट अगर 25,700 750 के जोन पे अगर निफ्टी मिलता है, आई थिंक दैट विल बी ग्रेट लेवल टू काइंड ऑफ री एंटर अगेन, क्योंकि नेक्स्ट वीक का जो एक्सपायरी है 25,700 750 में, तो पीसीआर इज अराउंड 1.5। मुझे लगता है कि यहाँ पे पुट रेटिंग काफी डोमिनेटिंग है और इस लेवल पे अगर किसी भी वजह से अगर इंडेक्स आता है बाय एनी डिप्स, आई थिंक दिस शुड बी काइंड ऑफ नो डेफिनेटली काइंड ऑफ लास्ट डाउन टू। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से पीएसयू बैंक्स में रैली है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा और चलेगा। बट अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, मुझे लगता है बैंक निफ्टी maybe at some point of time we'll start having a profit booking, but this is how I'm looking at the index, but no fresh entry at this point of time. नो फ्रेश एंट्री एट दिस टाइम, यस। आसित का व्यू ये है। अच्छा, मैं आऊँगा आसित की कॉल्स पे, लेकिन एक बार बताता हूँ आपको, यहाँ पे सुबह रिलायंस ने अपना काम कर दिया, बखूबी कर दिया, वो स्टैट्स में था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 9:30 के आसपास पे इट्स SBI 900 का कॉल राइटर बाहर कर रहा है। लुक एट SBI ने रिएक्शन दिया। एक एक करके जो इंडेक्स लीडर्स हैं वो आके बिहेव कर रहे हैं। इसका मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई 913 के आसपास है। अब लिखिए आप एक और स्टॉक जो कि एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, दैट्स भारती। एक बार लेके आइए, और ये अब अपना 4 जुलाई 2025 का हाई क्रॉस करने को तैयार है। एक बार भारती का OI रखिए, क्या गजब की बाइंग आ रही है। सो पहले रिलायंस, HDFC बैंक, PSU बैंक्स, फार्मा, और अब भारती जो है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडेक्स लीडर्स जो हैं वो इंडेक्स लीडर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को। खैर, यह सिर्फ मैं जो स्क्रीन पर रीड कर रहा था वो मैंने मेंशन कर दिया, बट आपकी 3 स्टॉक स्पेसिफिक कॉल किया इस वक्त के। वीरेन जी, पहला पीएसयू बैंक्स में आई थिंक कोई भी पीएसयू बैंक देखेंगे अगर दे हैविंग वेरी गुड ट्रेंड एंड मोमेंटम एट दिस पॉइंट ऑफ में स्टेट बैंक को लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 900 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 920। बॉलिंजर अपर क्रॉस है, प्राइस इज हाई ऑफ द ईयर एंड ओआई इज हाई ऑफ द वीक एंड लॉन्ग बिल्ट अप विद अराउंड 7% ओआई। थोड़ा अगर कहीं पर डिप आता है तो यहाँ पे एंटर करना काफी अच्छा रहेगा, बट स्टेट बैंक का सेटअप इज लुकिंग क्वाइट गुड, सो स्टेट बैंक इज बाय। ओके, पहला स्टॉक हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे। दूसरा कॉल आपका सिर्फ सिप्ला में लॉन्ग स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1600, टारगेट ऑफ अराउंड 1625। सेम सेटअप ऑलमोस्ट लाइक स्टेट बैंक। एक क्रॉस किया है 1600 के लेवल पे, बॉलिंजर बैंड अपर क्रॉस है, प्राइस इज हाई ऑफ द ईयर, ओआई इज हाई ऑफ द क्वार्टर एंड लॉन्ग बिल्ट अप विद अराउंड 6% ओआई। मुझे लगता है कि सिप्ला में थोड़ा मोमेंटम दिख सकता है। मुझे लगता है 1630 2530 के ऊपर अगर ये ट्रैवल करेगा, वी माइट सी हायर लेवल्स इन सिप्ला। ओके, पहला हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन सिप्ला। वाकई स्क्रीन पे PNB, SBI, यूनियन बैंक का बैंकिंग जो है ना जनाब। अच्छा, मैं बताऊं आपको मेरी स्क्रीन की गेनर्स: AU, फेडरल, RBL, IDFC, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, PNB, बंधन बैंक, कैनरा बैंक। क्रमबद्ध तरीके से पूरा का पूरा बैंकिंग जो है वो अलाइंड है। दिस दिवाली बिलोंग्स टू बैंक्स। खैर, तीसरा ट्रेड आपका सिर्फ
वीरेंद्र जी, मुझे समय लगता है कि पीजीएल में जो भी करेक्शन हुआ था लास्ट महीने में, दैट इज ओवर। आई समहाउ थिंक, मुझे लगता है कि ये ऊपर के साइड में अच्छा मूव कर सकता है। अगर पीजीएल में देखेंगे, स्टॉप लॉस अराउंड 592, लिटिल टाइट स्टॉप लॉस, बट फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 608 टू 610 लेवल, बुलिश हैमर कैंडल बना है, लॉन्ग बिल्ट अप 7% हुआ है। और इसका चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखेंगे मिड टर्म में, ये काफी अच्छा बेस बनाया हुआ है। मुझे लगता है पीजीएल में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इन कमिंग डेज। ओके पीजीएल, मैं आने से पहले इसको एनालाइज कर रहा था। आई मीन ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस को फील कर रहा है 590, 597, 98 के जोन में। हल्का सा डिप आया था लगभग 1145 के आसपास इसमें, बट ये है एक रिवर्सल का कैंडिडेट। याद रखिएगा, ट्रेड्स की अलग अलग श्रेणी होती है। कुछ होता है ऑल टाइम हाई, कुछ होते हैं इंटरमीडिएट, और कुछ होते हैं रिवर्सल। ये शायद रिवर्सल की जो प्रॉपर्टी है ना इसकी, वही है ये। खैर, एक ब्रेक लेते हैं। 3 ट्रेड्स पूरे हो गए, इंडेक्स पे अप्रोच पूरी हो गई और मोमेंटम अच्छा है स्टॉक स्पेसिफिक। अगर आप इंडेक्स में कंफर्टेबल नहीं है, इट्स अ परफेक्ट टाइम टू कैपिटलाइज ऑन स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए हम भी थोड़ा सा फोकस करेंगे बैंकिंग पे और पीएनबी के नंबर्स। पीएनबी एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। अच्छा मूव है, बड़ा अच्छा ही ब्रेकआउट, और ये ऑलमोस्ट हाई के क्लस्टर में बात टिका हुआ है। और पीएनबी के नंबर्स को लेकर हम कुछ देर में बातचीत शुरू करेंगे। और श्री अशोक चंद्रा साहब, एमडी एंड सीईओ पंजाब नेशनल बैंक के, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ चर्चा में होंगे। आज एक बैंकिंग दिवस जैसा लग रहा है। निफ्टी बैंक को देखिए ऑल टाइम हाई, सारे बैंक पीएसयू बैंक से कमाल कर रखा है। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही दुरुस्त और बहुत ही एक बेहतर समय है पीएनबी की मैनेजमेंट से मुखातिब होने के लिए। नंबर्स आए उनके, एक बार पीएनबी लेके आइए। सर डे हाई 118.29। श्री अशोक चंद्रा साहब, एमडी एंड सीईओ पंजाब नेशनल बैंक के जुड़े हैं हमारे साथ। चंद्रा साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। दीपावली की शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, पीएनबी परिवार को, आपके क्लाइंट बेस को। मैं जैसा कि कह रहा हूं कि ये बाजार ऐसा लग रहा है कि बैंक्स की लीडरशिप में अपना आगे का सफर तय कर रहा है। मैं इस चर्चा को शुरू करता बहुत अच्छे नोट से भी, लेकिन कुछ मुश्किल सवाल पहले तय कर लेते हैं। सर, इस बार आपके एनआईएम्स रहे 2.72, मतलब ग्रोथ रही, लेकिन एनआईएम्स आपके वीक पड़े, थोड़े से कमज़ोर हुए। और एक और चीज़, आपने फुल ईयर की अपनी एनआईएम की जो आउटलुक थी उसको ट्रिम किया है बाय 0.9 to 1%। इसका कारण क्या है, थोड़ा समझाइए। सबसे पहले आपको और आपकी टीम को दिवाली की हार्दिक शुभकामना। आपके सारे व्यूअर्स को शुक्रिया सर, शुक्रिया। दिवाली की हार्दिक शुभकामना। अगर आप निम में हमारा परफॉर्मेंस देखें तो, और एनआईआई जो उससे रिलेटेड है, आप पूरे साल का परफॉर्मेंस एक साल का देखें और एक क्वार्टर से क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें, तो पूरी जो 100 बेसिस पॉइंट की जो रिपो रेट में कट हुआ, उसका इम्पैक्ट Q1 से Q2 में अगर आप देखें तो 90 करोड़ का केवल एब्सोल्यूट नंबर में इम्पैक्ट हुआ है फ्रॉम Q1 टू Q2, और करीब अराउंड 70-75 करोड़ का इम्पैक्ट हुआ है फ्रॉम Q2 ऑफ लास्ट ईयर टू Q2 ऑफ दिस ईयर। तो ये, और 100 बेसिस पॉइंट का जब कट हुआ रिपोर्ट में, और हमारी 49% जो एसेट बुक है वो रिपो से लिंक्ड है, EBLR से लिंक्ड है। तो ये सारी 100 बेसिस पॉइंट हम इमीडिएटली जब रेपो रेट कट होता है तो हम पास ऑन करते हैं। वो सारा करने के बाद भी हम अभी भी अपने एनआईआई पे ऑलमोस्ट वी आर ऑन द सेम लेवल पे हम हैं अभी भी। तो और ये ऐसी स्थिति है जब हमारी जो डिपॉजिट्स जो हमने लिया हुआ था, 1 साल की जो डिपॉजिट है, और हमारी 400 डेज की एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम चल रही थी 1-1.5 साल पहले, तो वो सारी डिपॉजिट जो थी वो 7.25%, 7.75% जो सीनियर सिटीजन को हम दे रहे थे, तो वो सारी रीप्राइसिंग Q2 Q3 में होने वाली है। Q2 में तो ऑलरेडी हुई है, और Q3 एंड Q4 में, मैंने लास्ट टाइम भी जब आपके साथ चर्चा हो रही थी तो मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ दिस डिपॉजिट जो हैं वो Q2 से बाद Q3 एंड Q4 में वो रीप्राइस होंगे, और उसका इम्पैक्ट हमें जरूर पॉजिटिव दिखने को मिलेगा Q3 एंड Q4 में। ये एनआईआई में और निम में इम्पैक्ट इतनी बड़ी बुक है, और जब 49% लिंक्ड है रिपो से, तो उसका इम्पैक्ट तो हमने विजिबल था और हमने बताया भी था कि करीब 10 से 15 बेसिस पॉइंट का कट हमें होगा। लेकिन
Q3 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 5 से 7 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट 2.72 से करीब हम 2.80 तक हम Q3 में जाएंगे और 10 से 15 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा Q4 में। और पूरे साल का जो हमने गाइडलाइंस दिया हुआ है, आई थिंक डेफिनेटली हम उस गाइडलाइंस को एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम अचीव करेंगे। जी, ओके। अच्छा सर, इस बार एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, महत्वपूर्ण चीज़, प्रधानमंत्री आए 15 अगस्त को, वो भाषण, GST कट हुआ, पता सबके लिए अगर आप देखें तो ये एकदम से अप्रत्याशित था। इसके चलते आई मीन क्या आपने फुल ईयर की जो आपकी डिसबर्समेंट्स की ग्रोथ थी, जो पहले प्रोजेक्ट की थी आपने, उससे क्या तब्दीली होगी? फुल ईयर की ग्रोथ क्या दिख रही है और इस कट का क्या फ़ायदा मिलेगा आपकी डिसबर्समेंट्स में? देखिए, ये जो GST कट हुआ है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है क्रेडिट डिलीवरी में। रिटेल, एग्री और MSME तीनों एस्पेक्ट को हम ले, रिटेल का जो अभी का हमारा जो ग्रोथ चल रहा है वो 18% का ग्रोथ हुआ है Q2 में। एग्रीकल्चर में हमने 13% का ग्रोथ दिया है और MSME में 18.6% का ग्रोथ हुआ है। जबकि GST का इम्पैक्ट Q2 में केवल 9 दिन का ही इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि 22 सितंबर से GST रेट कट इम्प्लीमेंट हुआ और 9 दिन का ही हमें फैक्टर करना पड़ा उस पर्टिकुलर क्वार्टर में। बट मैं जो देख रहा हूँ 22 के बाद और स्पेशली 1 अक्टूबर के बाद जो इस क्वार्टर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, आई थिंक रिटेल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, स्पेशली दी व्हीकल लोन में, हाउसिंग लोन में, इवन MSME में मैं बहुत अच्छा ट्रैक्शन देख रहा हूँ। तो मेरा पूरा विश्वास है एंड जो ट्रेंड चल रहा है, एटलीस्ट 1 to 2% मिनिमम हमारा एडिशनल ग्रोथ होगा पूरे रैम सेक्टर पुट टुगेदर। तो पूरे रैम सेक्टर का जो ग्रोथ हमारा हुआ है वो 12.7 का है। जरूर 1 से 2% का फर्दर हमें ग्रोथ GST का कारण देखने को मिलेगा। और ये जो GST कट का इम्पैक्ट, ये कोई शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं है, ये पूरी लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले क्वार्टर्स में और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी आई थिंक बहुत अच्छी लोन ग्रोथ सिस्टम में होगी। अच्छा अशोक जी, एक बात मुझे कहनी पड़ेगी कि PNB ने बीता एक दशक और स्पेशली 2018 से लेकर 25 तक का एक बहुत मुश्किल भरा सफ़र तय किया। आपकी लीडरशिप में एसेट क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट है। नाउ योर ग्रॉस NPA इज अप्रॉक्सीमेटली 3.45%। ये अगले फुल ईयर आप क्या देख रहे हैं? I mean, ये नंबर्स रिड्यूस होकर कहाँ तक आएंगे? देखिए, ग्रॉस NPA, नेट NPA एंड ओवरऑल NPA मैनेजमेंट, स्लिपेजेस मैनेजमेंट, बहुत ही रोबस्ट सिस्टम हमने अपने बैंक के भीतर डेवलप की है। एंड ग्रॉस NPA 3.45% इस क्वार्टर में हुआ है। बट हमने जो डायरेक्शन दिया है, गाइडलाइंस जो दी है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में 3% से नीचे हम जाएंगे एंड हम उसको पूरा करेंगे। सब्सटेंशियल हमारा इंप्रूवमेंट इसमें होगा। और आगे आने वाले वर्षों में भी आई थिंक आप देखेंगे कि ग्रॉस NPA एक बिल्कुल बॉटम लो पे चला जाएगा एंड उसके लिए काफ़ी चीज़ें हो रही है। जैसे आप अगर हमारा देखें कि पिछले 1.5 साल से क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप देखें तो रिकवरी जो हमारी हो रही है वो स्लिपेजेस से ज़्यादा है। इस क्वार्टर में भी हमारी जो ग्रॉस रिकवरी जो हुई है, ग्रॉस NPA के भीतर केवल जो रिकवरी है 2700 करोड़ की, वो हमारा जो इस साल का जो स्लिपेजेस हुआ है इस क्वार्टर का 1900 करोड़, उससे काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं पूरी अपनी रिकवरी को मिला दूं तो वो 3900 करोड़ की रिकवरी इस क्वार्टर में हुई है। तो रिकवरी काफ़ी अच्छी हो रही है और इसका इम्पैक्ट हमें ग्रॉस NPA में भी दिख रहा है। नेट NPA अगर आप देखें तो हमने ऑलरेडी डायरेक्शन जो दिया है कि 0.35% से नीचे हम जाएंगे और ऑलरेडी हम 0.36% पे अभी हैं। तो आई थिंक इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आगे आने वाले क्वार्टर्स में और अगले फाइनेंशियल ईयर में भी देखने को मिलेगी। दूसरा जो एब्सोल्यूट नंबर अगर आप देखें, नेट NPA का जो एब्सोल्यूट नंबर है वो बिल्कुल 4000 करोड़ पे हमारा पहुंच गया है। सो केवल 4000 करोड़ जो है वही अनप्रोवाइडेड है इन द फुल NPA ऑफ द बैंक। मेरा एक क्वार्टर का प्रॉफिट है 4900 करोड़। अगर मैं पूरी प्रोविजन एक क्वार्टर का कर दूं तो मेरा बैंक जो है वो नील NPA बैंक हो जाएगा। तो आज बैंक के भीतर जो चैलेंजेस हमारी भीतर बैंकिंग PNB के भीतर थी 10 साल पहले की जो स्थिति थी, आज वही चैलेंजेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आई है और उसको हम अच्छे तरीके से बहुत अच्छे स्ट्रक्चर के थ्रू हम उसको जो कैपिटल हमने कंज्यूम किया है प्रोविजन में, अब हम उसका प्लाउ बैक ऑफ कैपिटल कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। अशोक जी, बहुत संक्षेप में ये विश्वपान की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं आप? एक ही बार में सारी प्रोविजनिंग है? नहीं, ये बैंक की सिस्टम प्रोसीजर और रोबस्टनेस को दिखा रहा है। अगर आप हमारा स्लिपेजेस देखें, लास्ट क्वार्टर में 1800 था। आई गॉट योर पॉइंट सर।
मैं समझ गया आपकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए अशोक जी, और एक बार फिर से आपको दीपावली बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं सर जी। चलिए, ये था पीएनबी और पीएनबी डे हाई पर वाकई बहुत स्ट्रांग हुआ। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैंकों की बातें छोड़ूंगा नहीं, और Q2 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे बेहद शानदार रहे थे। सीएनबी से आवाज से खास बातचीत करी बैंक के सीएफओ सुधांशु जैन ने। आइए देखते हैं एग्जैक्टली उन्होंने बैंक की ग्रोथ को लेकर क्या टिप्पणी करी। ये क्वार्टर में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीक्वेंशियली 4.6% इंप्रूव हुआ है, लास्ट क्वार्टर भी इंप्रूव हुआ था। सो डेफिनेटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट ट्रेजेक्टरी अच्छी दिख रही है। Q3 Q4 में ये फर्दर इंप्रूव होना चाहिए। आप देखेंगे हमारा प्रॉफिट YOY अबाउट 75% बढ़ा है, एंड हमारा अनुमान है कि Q3 Q4 में प्रॉफिटेबिलिटी। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब चलते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। असित, क्या पिक करेंगे आप? वीरेन जी, जिस हिसाब से इंडसइंड बैंक में एक रिवर्सल कैंडल आज बना है, मुझे लगता है कि और जिस हिसाब से वॉल्यूम भी पिकअप हुआ है, इंडसइंड बैंक का 770 का कॉल विथ ए काइंड ऑफ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 7 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 15। ये अभी 10 रुपए में चल रहा है। प्राइस हैज क्रॉस्ड अबव EMA 50 एंड काइंड ऑफ वॉल्यूम एंड OI इज हाई ऑफ द वीक। मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक में स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगा और इसका 770 का कॉल हम इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असित, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस वक्त का ऑप्शन ट्रेड है 770 की स्ट्राइक रिवर्सल ट्रेड इंडसइंड बैंक में। बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको सिद्ध दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ब्रेक। इट्स निफ्टी बैंक जो कि अभी तक मूव जनरेट कर रहा है अच्छा, और SBI एट डे हाई। सिर्फ ये पूरा बैंकिंग अगर आप देखें तो इस वक्त अच्छा कर रहा है। एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का। तब तक के लिए नमस्कार।